ओके, सो मैं तुम्हें बताता हूँ जैकोबियन क्या होता है। सपोज़ करें कि अगर मुझे जैकोबियन के बारे में जानना है तो जैकोबियन को हम लोग जे से डिनोट करते हैं और ये फंक्शन u और v दो फंक्शन रहता है जिसको x और y के टर्म्स में लिखा जाता है। किसी समय पर इस जैकोबियन को पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखा जा सकता है u और v को x और y के टर्म्स में। ये जैकोबियन का फंडामेंटल नोटेशन हो गया। इसको स्प्लिट कैसे किया जाता है? तो इसको स्प्लिट करने का तरीका है, आपको पार्शियल डेरिवेटिव तोड़ना है u को एक बार x के रिस्पेक्ट में और फिर u को y के रिस्पेक्ट में। अगेन v दूसरा फंक्शन है, उस v को x के रिस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव करेंगे और फिर v को y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और ये हमेशा डिटर्मिनेंट फॉर्म में छोड़ा जाता है। ओके, तो ये बेसिकली जैकोबियन का नोटेशन हो गया और इस जैकोबियन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई अगर जैकोबियन का नोटेशन तुम्हें पूछ ले तो कैसा लिखा जा सकता है, वो इस तरह से लिखा जा सकता है। ये जैकोबियन का बेसिकली फंडामेंटल तरीका होता है दो वेरिएबल के लिए। अगर मैं यही 3 वेरिएबल के लिए पूछ लूँ तो इस जैकोबियन का नोटेशन 3 वेरिएबल में एक फंक्शन और बढ़ जाएगा, x u v w आ जाएगा और इसको हम लोग x y z के टर्म्स में लिखते हैं। और साथ में अगर मैं इसको पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म्स में लिखूँगा तो ये u v अगेन w को हम लोग x y और z के टर्म्स में लिखते हैं। जैकोबियन के टर्म्स में जब हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं इसको, तो करली u बाय x के रिस्पेक्ट में एक बार, फिर इसी u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर इसको z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमने फर्स्ट वैल्यू का करा, फिर v का कर लेना है। v का करेंगे तो फिर v का x और y और z के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। फिर लास्ट टर्म बच जाता है, उसको भी x y और z के टर्म्स में पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर देना है और उसको क्लोजिंग करना है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ये 3 वेरिएबल डिटर्मिनेंट और 3 वेरिएबल जैकोबियंस का फंडा कहलाता है। बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है इसके बाद, प्रॉपर्टीज़ इस जैकोबियन का क्या होता है। तो जैकोबियन आपको ओवरऑल समझ आया। आपके इस के बाद मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। अगर हमारे पास कोई जैकोबियन है, जो मैं इसे पहला प्रॉपर्टीज़ नाम दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जिसको हम लोग जैकोबियन बोलते हैं और उस जैकोबियन को गुना करेंगे इस जैकोबियन के ट्रांसपोज से, तो इसका प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है। अब बात रही कि भाई ये जैकोबियन क्या होता है और इसके ट्रांसपोज क्या होता है। मैंने पहले भी बताया कि अगर जैकोबियन कोई फंक्शन है, जैकोबियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो करली u भी करली x y। अगर इसकी ट्रांसपोज चाहेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, x y ऊपर चला जाएगा और u भी नीचे आ जाएगा। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ऑब्वियसली इनके क्रॉस प्रोडक्ट आपस में इन्हें कैंसल आउट कर देगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। बात समझ आई? तभी से पता चलता है कि जब भी जैकोबियन को उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डायगोनली मल्टीप्लाई करने के बाद कट के ये 1 हो जाता है। दैट्स वाई प्रॉपर्टीज ऑफ जैकोबियन सेज द प्रोडक्ट ऑफ जैकोबियन विद देयर ट्रांसपोज इज ऑलवेज 1। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे आसानी से। मैं क्वेश्चंस आपको अपडेट कर दूंगा। दूसरा प्रॉपर्टीज़ होता है, ये पहला प्रॉपर्टीज़ हमने बताया। दूसरा प्रॉपर्टीज़ होता है कि अगर u v
कोई फंक्शन है आर एस का, जहाँ पर आर एस फंक्शन है एक्स वाई का, तो उस केस में सपोज़ मैंने क्या कहा कि यू भी फंक्शन है आर और एस का, आर और एस का, और आर एस फंक्शन है एक्स और वाई का। मैंने ये बात कहा, फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर यू भी फंक्शन है आर एस का और आर एस फंक्शन है एक्स वाई का, ठीक है, तो इस केस में जैकोबियन की प्रॉपर्टीज़ बोलता है करली यू वी करली एक्स वाई, ये बराबर किसका हो जाएगा, करली यू वी फंक्शन है आर एस का, और आर एस फंक्शन किसका है, आर एस फंक्शन किसका है, एक्स और वाई का। ठीक है, ये सेकंड प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, अगर हमारे पास तीन कोई फंक्शन है u v और w, ठीक है, जैसे u v w, ये तीन इंडिपेंडेंट फंक्शन है, थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, किसका, एक्स वाई एंड जेड का। ठीक, कहते हैं कि यू वी डब्ल्यू तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मान लो एक्स वाई जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट, तब हम कैसे लिखेंगे, तो करली यू वी डब्ल्यू करली एक्स वाई जेड का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन बताता है। ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, मैं इसको क्वेश्चंस का अरेंजमेंट एक सेट पर रखूँगा। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। बाय फॉर अगेन।